नमस्कार दोस्तों, मायालैंड प्रेप के परिवार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी जोर शोर से कर रहे होंगे। दोस्तों, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की सीरीज में हमने देखा मॉडर्न हिस्ट्री का 67 के एग्जाम में जो कैंसिल हुआ था और रिवाइज्ड एग्जाम जो दोनों एग्जाम हुए थे उसके मॉडर्न हिस्ट्री को हमने देखा। उसके बाद हमने पिछले वीडियो में हमने 66 बीपीएससी एग्जाम में जो मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चंस पूछे गए थे उसके बारे में हमने विश्लेषण किया। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो में हम 65th एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस जो मॉडर्न हिस्ट्री सेक्शन से पूछे गए क्वेश्चंस हैं उसके बारे में हम डिटेल पूर्वक विश्लेषण करेंगे। दोस्तों, आप इस वीडियो को जो है जितनी बार देखें, बार बार इस वीडियो को देखें, बार बार जो है हो सके तो आप अपने पास जो है पेन और कॉपी रखें और जो नोट आपको लगता है कि यहाँ मेरा वीक है, ये कंटेंट ये जो है हमें जो है नया मिला है, इसमें जो है हमारे शब्दकोश में जो हमारा नोट्स है हमारा उसमें जो है ये पॉइंट्स नहीं है तो उसको जो है नोट करिए, ठीक है, ताकि जो है आपको एग्जाम के रिवीजन में आपको आसानी हो। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हम जो है गलत ट्रैक में तैयारी कर रहे होते, मगर सही ट्रैक जो है एग्जाम का तैयारी करने का यही है कि आप जो है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पे जो है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को बार बार देखें, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, और उस आधार पे जो है उसकी तैयारी करें तो आपका 60 to 70% तैयारी जो है ऑटोमेटिक आपका हो जाता है। ठीक है दोस्तों, मायालैंड एप्लीकेशन ऐप स्टोर में आप जाइए, मायालैंड प्रेप जो है आप डाउनलोड करिए। वहां पे जो है आपको 15,000 से ज्यादा क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, जिस आधार पे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में जो है क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसी आधार पे जो है ये क्वेश्चंस तैयार किए गए हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर सबसे जो है कई 100 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, 740 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है आप जाके ऐप स्टोर में जाके मायालैंड प्रेप डाउनलोड करके यहाँ पे एनरोल कर सकते हैं। अभी ये आपको जो है मात्र 999 रुपया में मिल रहा है, ये एक ऑफर है आपके लिए। ठीक है, तो आइए हम 65 बीपीएससी की जो है 65 बीपीएससी में जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं उसको जो है हम देखते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में। आप अभी तक जितने भी क्वेश्चंस देखे हैं उसमें आपको लगा होगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस जो है रिपीटेड होते हैं, तो बस हमें ये जान लेना है कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तो कैसे पता चलेगा? प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को बार बार देख के। ठीक है, तो आप आइए हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो ये जो आज का क्वेश्चन होगा ये 65th एग्जाम बीपीएससी में जो है पीटी में पूछा गया है, उसके जो है विश्लेषण करेंगे। ठीक है, अब आइए, वही है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सदाबहार क्वेश्चन बीपीएससी का हर बार क्वेश्चन पूछता है, या ये पूछ देगा कुंवर सिंह ने कहाँ नेतृत्व किया, तो आपको 4 स्टेट का नाम दे देगा। उसके बाद फिर जो है कहाँ जगह का नाम दे देगा, आरा दे देगा, आरा का पुराना नाम क्या है? जगदीशपुर, तो जगदीशपुर दे देगा। तो इस तरह से घुमा फिरा के क्वेश्चन आपको पूछता है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप सबको पता होगा, कुंवर सिंह जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारत जब विभाजन हुआ था 15 अगस्त 1947 को, भारत जब आजाद हुआ था उस समय जो है आपके जो है कांग्रेस के जो है अध्यक्ष कौन थे, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जेपी कृपलानी। जब भारत आजाद हुआ था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेपी कृपलानी थे। ये कब बने थे? तो 1946 में ये बने थे। 1946 का जो है नवंबर में जो है कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। कहां पे हुआ था? मेरठ में हुआ था। वहां की अध्यक्षता किसने किया था? वहां की अध्यक्षता जेपी कृपलानी जी ने किया था, जो ये फिर 1947 के नवंबर तक ये जो है रहे, कौन अध्यक्ष रहे। और हमारा देश कब आजाद हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेपी कृपलानी। किस अधिवेशन की अध्यक्षता किया? तो मेरठ अधिवेशन की अध्यक्षता किया। आपसे क्वेश्चंस घुमा फिरा के ये भी पूछ सकता है कि किस अधिवेशन के बाद, कौन लास्ट अधिवेशन था भारत के स्वतंत्रता संग्राम का? जब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, भारत के विभाजन से पहले कौन सा लास्ट अधिवेशन था, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो याद रखिएगा मेरठ अधिवेशन। मेरठ अधिवेशन सबसे लास्ट अधिवेशन था। उसकी अध्यक्षता किसने की? तो जेपी कृपलानी जी ने की।
वही क्वेश्चन से घुमा फिरा के क्या पूछ रहा है, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो जेपी कृपलानी। इसको याद रखिएगा, ठीक है। अध्यक्ष से क्वेश्चंस और भी पूछता है कि सबसे ज्यादा कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे, तो आपको पता है, ये आपके सामने लिखा हुआ है, क्या नाम है इनका, मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये सबसे ज्यादा जो है कार्यकाल तक जो है कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। कितने कार्यकाल तक, तो 6 वर्षों तक जो है इन्होंने जो है कांग्रेस का जो है अध्यक्ष रहे। कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की, कब से कब तक, 1940 से लेके 1945 तक, 1940 से लेके 1945 तक ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। अब यदि भारत स्वतंत्रता संग्राम में, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में 1940 और 1945 तक में जो भी घटनाएं हुई उसमें पूछ लेगा कोई घटना के, मान लीजिए क्रिप्स मिशन आया, तो उस समय भारत के जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो कौन होंगे, मौलाना अबुल कलाम आजाद। 1940 से लेकर 1945 तक जो भी घटनाएं हुई उसमें आपसे क्वेश्चंस पूछता है कि उस समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो याद रखिएगा 1940 से 45 तक। सबसे युवा पूछेगा, सबसे युवा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये भी क्वेश्चंस पूछता है। अब आइए नेक्स्ट है 1922 के शराबबंदी, इसको मत पढ़ लीजिएगा, शराबबंदी अभियान का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, तो ऑप्शन आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा जो है शराबबंदी अभियान का नेतृत्व 1922 में किया गया। इसको भी याद रखिएगा 1922, ठीक है। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल से इनका संबंध किस आंदोलन से है, तो बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था, 1928 में। उसके बाद वहां के स्थानीय महिलाओं ने इनका नाम क्या दिया, तो सरदार की उपाधि दी। उसके बाद इनसे क्वेश्चन यदि आपसे पूछ सकता है तो 1931 का कराची अधिवेशन, 1931 का कराची अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता किसने की, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ये महत्वपूर्ण क्यों है अधिवेशन, क्योंकि इसी अधिवेशन में सर्वप्रथम फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार का जो है ड्राफ्ट तैयार किया गया था। फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार का जो है ड्राफ्ट तैयार किया गया था। किस अधिवेशन में, तो कराची अधिवेशन में तैयार किया गया था। क्वेश्चन उसके बाद भारत का जब संविधान बना तो हमारे भाग 3 में रखा गया, 12 से 35 जो हमारा अनुच्छेद है उसमें मौलिक अधिकार को रखा गया। तो ये ड्राफ्ट कब तैयार किया गया, तो कराची अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता किसने की, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ठीक है। नेक्स्ट है 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन, डिसओबीडियंस अवज्ञा आंदोलन कहां से शुरू किया गया था, हमने पिछले वीडियो में इसको विस्तार पूर्वक बताया था। तो कहां से शुरुआत किया था, तो साबरमती से। कहां पे खत्म किया, तो डांडी में। साबरमती से कब स्टार्ट किया, डेट सहित याद रखिए, 12 मार्च 1930। कब पहुंचे, 6 अप्रैल 1930, ठीक है। नेक्स्ट है अब अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति का पालन करने वाला वायसराय कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिटन। दोस्तों हमने एक वीडियो में आपको वहां बताया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो प्रारंभ हुआ था वो लॉर्ड मायो में हुआ था, मैंने ऐसा बताया था। वहां लॉर्ड मायो नहीं होगा, वहां लॉर्ड लिटन होगा, उसको सुधार लीजिएगा, गलती के लिए माफी। यहां पे आप याद रखिएगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है प्रारंभ कब हुआ था, कौन से गवर्नर जनरल थे, तो लॉर्ड लिटन थे। और इसका अंत किसके कार्यकाल में हुआ, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो कानून बना उसका अंत किसके समय में हुआ, तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखिएगा। और अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति पालन करने वाला वायसराय कौन था, तो लॉर्ड लिटन था। नेक्स्ट है ठगों का दमन किसके नेतृत्व में हासिल किया गया था, हमने पिछले वीडियो में भी बताया था इसके बारे में। किसके नेतृत्व में हुआ था, तो कैप्टन स्लीमैन में। और उस समय में गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। आपको याद होगा मैंने बताया था उनका कार्यकाल क्या है, 1828 से लेके 1835 तक। और इन्हीं के कार्यकाल में
सती प्रथा कानून जो है का भी अंत हुआ। ठीक है, तो देखिए किस तरह से जो है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को आप यदि सॉल्व करते हैं अच्छी तरह से, तो मॉडर्न हिस्ट्री हो या अन्य एंशिएंट हो या मिडाइवल हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, तो जो घुमा फिरा के जो है 50 से 60% क्वेश्चन जो है इसी से पूछा जाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। इसीलिए मैं आपको बार बार बोलता हूं कि जब भी कोई क्वेश्चंस पूछे तो उसके इर्द गिर्द और भी जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको जो है आप जरूर पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट है, बंगाल की खाड़ी में हुगली को समुद्री डकैती के अड्डे के रूप में किसने प्रयोग किया? बंगाल की खाड़ी में, तो इसका आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। ठीक है, और आपको मैं बोलूंगा कि बिहार आने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो पुर्तगाली। बिहार आने वाला, भारत आने वाला कौन था? तो भी आंसर क्या हो जाएगा? पुर्तगाली। और पूछूंगा मैं आपसे कि बिहार में जो यूरोपियन लोगों की क्या दिलचस्पी थी, किस लिए बिहार आए थे? तो अफीम और सोरा के लिए। बहुत बार एग्जाम में पूछता है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, बिहार में स्वराज दल की स्थापना किसने की? तो स्वराज पार्टी या स्वराज दल की स्थापना कब हुई थी? तो इसको याद रखिएगा, 1 जनवरी 1923 में। किसने किया? CR दास और मोतीलाल नेहरू, और मोतीलाल नेहरू। बिहार में स्वराज दल की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? श्री कृष्ण सिंह जो है बिहार में स्वराज दल की इन्होंने जो है स्थापना की। इसको याद रखिएगा आप। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछेगा बिहार में स्वराज पार्टी की स्थापना श्री कृष्ण ने की थी, तो स्वराज पार्टी जो हुई थी उसके प्रथम अध्यक्ष किसको बनाया गया था? प्रथम अध्यक्ष जो है किसको बनाया गया था? ये क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है। तो प्रथम अध्यक्ष जो बनाया गया था स्वराज पार्टी का, स्वराज दल का, वह श्री नारायण प्रसाद को जो है स्वराज पार्टी का प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था। और सचिव किसको बनाया गया था? इसको भी नोट कर लीजिएगा। सचिव जो है वो बनाया गया था प्रोफेसर अब्दुल बारी को। ठीक है, सचिव बनाया गया था। और कृष्ण वल्लभ साय को उप सचिव बनाया गया था। उप सचिव किससे बनाया गया था? कृष्ण वल्लभ साय को। ठीक है, ये बनाया गया था। प्रथम अध्यक्ष श्री नारायण प्रसाद, सचिव प्रोफेसर अब्दुल बारी, उप सचिव कृष्ण वल्लभ साय को बनाया गया। ठीक है, और स्थापना किसने की? श्री कृष्ण सिंह ने की, जो बिहार आगे चल के बिहार के प्रथम उप मुख्यमंत्री भी बनते हैं। नेक्स्ट है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में प्रथम अपना पहला कारखाना स्थापित किया? पिछले बार भी प्रीवियस क्वेश्चंस पूछा गया था, इसको 66 में हमने देखा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1632 ईस्वी में। और बिहार में डच जहां पे कंपनी स्थापित किया, वर्तमान में उसको क्या बोला जाता है? तो पटना कॉलेज वहीं पर स्थापित है। तो ये घुमा फिरा के जो है आपसे क्वेश्चंस पूछा जाता है। नेक्स्ट है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? इसको ईस्वी भी याद रखिएगा, 1929 ईस्वी में। और क्वेश्चंस पूछेगा बिहार प्रांतीय सभा की जो अध्यक्ष, जो पहले अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती को। क्वेश्चंस पूछेगा बिहार का पहला प्रांतीय किसान सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो बिहटा में, पटना के पास बिहटा में हुआ था। दूसरा पूछेगा कहाँ हुआ था? तो दूसरा गया में हुआ था। तीसरा पूछेगा कहाँ हुआ था? तीसरा हाजीपुर में हुआ था। पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने किया। और इन्होंने बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन भी किया। कब किया? तो 1929 में। द्वितीय जो गया अधिवेशन हुआ था, उसकी अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? उनका नाम भी लिख लीजिए। द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन ये कब हुआ था? तो 1934 में हुआ था। किसने किया इसकी अध्यक्षता? तो पुरुषोत्तम दास टंडन ने।
पुरुषोत्तम दास टंडन ने। और तृतीय अधिवेशन ये कहां पे हुआ था, तो इसको भी याद रखिएगा, गया में हुआ था। तृतीय कहां हुआ था, तीसरा 1935 में। कहां हुआ था, हाजीपुर में। इसकी अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने ही किया, स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने। ठीक है, इसको जो है आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चंस पूछता है, मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था। मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था, मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था, तो लिखिएगा मोहम्मद जुबैर ने। इसको लिख लीजिएगा मोहम्मद जुबैर ने। सॉरी, मोहम्मद जुबैर ने। ठीक है, और अखिल भारतीय किसान सभा का जो है वो कहां हुआ था, लखनऊ में 1936 में। ठीक है, हमने आपको बताया था महासचिव कौन थे, एनजी रंगा थे। और दूसरा जो फैजपुर में हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे, तो एनजी रंगा थे, जो पहले में महासचिव थे। ठीक है, नेक्स्ट है, आधुनिक बिहार के निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, आंसर कौन हो जाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा जो है आधुनिक बिहार के निर्माता के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन पूछ लेगा बिहार के बदले यहां पे आपको भारत दे देगा और बोलेगा आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है, तो क्या है आंसर हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय कौन है, आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में। तो यहां क्या हो जाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट आइए, ये करंट अफेयर से क्वेश्चंस आ गया है। वैसे हिंदू के संपादक, हिंदू के बारे में आप सब जानते हैं। इसका जो प्रकाशन जो हुआ था सर्वप्रथम कब हुआ था, ये 1879 में हुआ था। ये पहले साप्ताहिक पत्रिकाएं थी और 1889 से ये क्या हो गया, डेली न्यूज़पेपर हो गया। ठीक है, तो ये आपका करंट का क्वेश्चंस आ गया है। वैसे काम आ गया, हिस्ट्री में भी क्वेश्चंस पूछ देते हैं। तो ये देखिए, नेक्स्ट है, बिहार में 1939 में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया। हो सकता है नेक्स्ट बार आपसे पूछ दे कि अंबारी सत्याग्रह कब हुआ, तो आपको ये भी याद रखना होगा 1939। जब 1939 हो, जब देखिए कोई ऐसा ईस्वी है, सन होता है जो आपको याद आने से जो है उसके बारे में आपको पता हो जाना चाहिए, उसके आसपास क्या कंटेंट बन सकता है। 1939 आपको पता होगा, द्वितीय वर्ल्ड वार हुआ, स्टार्ट हुआ। उसके बाद लिनथिंगो जो उस समय में भारत का कौन था, वायसराय था। ठीक है, तो उसके बाद जो है 1940, उसके बाद जो है 1940 में क्रिप्स मिशन। तो ये सब चीज बात जो है आपको पता होना चाहिए। 1942 का क्रिप्स मिशन आना शुरू होता है, 1946 कैबिनेट मिशन। तो इस तरह से जो है आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्वेश्चंस पूछता है। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि इस पे भी आप फोकस करिए। बीपीएससी जो है कई बार जो है इस पे आपसे पूछ लेता है। यहां पूछ रहा है कि अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तो याद रखिए राहुल सांकृत्यायन जी ने अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किया था, जो 1939 में हुआ था। बस इससे इतना ही। नेक्स्ट है, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। आपको पता है गांधी जी ने दांडी में 6 अप्रैल 1930 को नमक उठा के वहां से नमक कानून तोड़ा। उसके बाद भारत में कई जगह जो है नमक सत्याग्रह हुआ, जिसमें बिहार में भी नमक सत्याग्रह देखने को मिलता है। तो बिहार में पूछता है कि बिहार में सबसे पहले नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहां हुई। तो बिहार में नमक सत्याग्रह की शुरुआत जो हुई वह चंपारण और सारण से हुई। चंपारण और सारण से हुई। कब हुई, तो इसको भी याद रखिएगा, 16 अप्रैल 1930 को। 16 अप्रैल जो है 1930, सॉरी 15 अप्रैल, 16 अप्रैल नहीं, 15 अप्रैल 1930 को जो है चंपारण और सारण में जो है नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई। पटना में कब हुई, पटना में नमक सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई, तो 16 अप्रैल 1930 को। याद रखिएगा 16 अप्रैल 1930 को। ठीक है, अब कई बार पूछता है क्वेश्चंस
कि इन जगहों से नमक सत्याग्रह का बिहार में नेतृत्व किसने किया। कुछ जिलों का नाम है, उसको आप लिख लीजिए। तो यहां पे है भागलपुर से किसने किया, तो यहां पे याद रखिएगा महादेव लाल सराफ। अब पटना से क्वेश्चन पूछता है, पटना से किन्होंने किया। उसके बाद मुजफ्फरपुर से जो है किन्होंने किया, मुजफ्फरपुर से, ठीक है। तो एक जो है उसको आप लिख लीजिए। उसके बाद मुंगेर से किन्होंने किया, उसके बाद दरभंगा से किन्होंने किया, भागलपुर से आपको पता चल गया है महादेव लाल सराफ जी ने किया था। तो पटना से जो है आप लिखिए जगत नारायण लाल, पटना से जो है जगत नारायण लाल, नोट कर लीजिएगा जगत नारायण लाल, ठीक है। मुजफ्फरपुर से जो है किन्होंने किया था, तो मुजफ्फरपुर से रामदयालु सिंह, रामदयालु सिंह, रामदयालु सिंह, ठीक है। मुंगेर से किन्होंने किया, तो श्री कृष्ण सिंह, श्री कृष्ण सिंह, श्री कृष्ण सिंह जो है मुंगेर से किए। दरभंगा से किन्होंने किया, तो दरभंगा से सत्यनारायण सिंह, सत्यनारायण सिंह, सत्यनारायण सिंह, ठीक है। तो ये रहा नमक सत्याग्रह बिहार के अलग अलग जिलों में नेतृत्वकर्ताओं का नाम, ठीक है। अब आइए लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन है। आपको पता है मैंने पिछले वीडियो में 66 में एक मैचिंग में था, जहां पेरिस लिखा था एक व्यक्ति का नाम श्यामजी कृष्ण वर्मा, वहां पे लिखा था पेरिस में इन्होंने इंडिया हाउस की स्थापना की, होम रूल इंडिया हाउस की स्थापना की। जो आंसर गलत था मैंने बताया था ये लंदन में हुआ। अब देखिए 65 में जो है इससे क्वेश्चंस पूछा हुआ था, तो इनका आंसर क्या हो जाएगा, श्यामजी कृष्ण वर्मा। ये कब किया गया था, होम रूल, इसका नाम है होम रूल इंडिया हाउस। जिस प्रकार इंडिया में जो है होम रूल का स्थापना हुआ, किसने किया, आंदोलन चलाया एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने। तो 1905 में लंदन में होम रूल इंडिया सोसाइटी की भी स्थापना इन्होंने किया, इंडिया हाउस, श्यामजी कृष्ण वर्मा। कब किया, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। 1905 में इन्होंने जो है स्थापना किया, किसका, तो इंडिया हाउस की स्थापना किया। नेक्स्ट है व्यक्तिगत सत्याग्रह। मैंने इसको विस्तार पूर्वक पढ़ा है, इसमें बताने की जरूरत नहीं होगा, क्योंकि क्या पूछ रहा है, प्रथम सत्याग्रही आप आंख बंद करके मार सकते हैं विनोबा भावे, सेकंड कौन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, थर्ड कौन है ब्रह्मदत्त, बिहार में पूछेगा तो श्री कृष्ण बाबू प्रथम सत्याग्रही। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। देखिए बार बार क्वेश्चंस पूछ रहा है, यदि पहली भारतीय महिला हो जाएगा तो सरोजिनी नायडू हो जाएगी। कब किए थे उन्होंने, 1925 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजिनी नायडू जी ने किया था। उसके बाद ये पूछ रहा है कि पहली महिला अध्यक्ष, तो क्या आंसर हो जाएगा, एनी बेसेंट। कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता, 1917 का कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने किया था, ठीक है। इनका बुक का नाम भी मैंने आपको बताया था, न्यू इंडिया, द कॉमनवेल्थ। इनके जो दो जो है प्रमुख किताब का नाम है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो ज्योतिराव फूले। कब किया गया था, इस पे याद रखिएगा 1873। इनका एक बुक का नाम है जो पूछता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, विभिन्न एग्जामों में, गुलामगिरी के पुस्तक के रचयिता कौन है, गुलामगिरी। तो कौन क्या होगा, ज्योतिराव फूले। इन्होंने क्या स्थापना की, सत्यशोधक समाज की स्थापना की। कब की, 1873 में। इनके बुक का नाम क्या है, गुलामगिरी, ठीक है। नेक्स्ट है इंडिया फॉर इंडियंस, किताब किसने लिखा, इंडिया फॉर इंडियंस, तो इसका नाम हो जाएगा CR दास ने इंडिया फॉर इंडियंस की जो है इन्होंने जो है लिखा था। अब आइए MG रनाडे। हमने MG रनाडे के बारे में आपको बताया था कि इन्होंने क्या क्या लिखा था। इनका पूरा नाम क्या है, MG रनाडे जी का महादेव गोविंद रनाडे। इनका नाम क्या है, महादेव गोविंद रनाडे। इन्होंने कौन सी जो है स्थापना किया, तो इसको भी याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा है। हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, पूना सार्वजनिक सभा,
की स्थापना किसने की? पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना जो है एमजी रानडे ने की। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया? पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक सभा और प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया? बीडी सावरकर। इनका बुक का नाम आपको पता ही है, 1857 का इंडिपेंडेंस वाली बुक जो है इन्होंने नहीं लिखा था, इंडिया वार ऑफ इंडिपेंडेंस। इनका बुक नाम है इंडिया वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। इन्होंने ही 1857 के युद्ध को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बोला था। किन्होंने? बीडी सावरकर जी ने। एस.एन. बनर्जी, इनका एक बुक का नाम है ए नेशन इन द मेकिंग। 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 ठीक है। इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखा? C.R. दास, वही जिन्होंने स्वराज दल की स्थापना मोतीलाल नेहरू जी के साथ 1923 में किया था। ठीक है। नेक्स्ट है काकोरी ट्रेन रॉबरी केस में किन क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी? तो ऑप्शन आपके सामने है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां। इनमें एक नाम और है मोहन सिंह, ये भी जोड़, सॉरी मोहन सिंह नहीं, रोशन सिंह, रोशन सिंह। इन तीनों को जो है काकोरी ट्रेन रॉबरी केस में जो है इनको जो है फांसी की सजा सुनाई थी। कब? वो डेट का नाम जो है आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। वो डेट है 19 अगस्त 1927 को जो है इनको फांसी दी गई थी। तो ये तीन आदमी का नाम याद रखिएगा, काकोरी बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और रोशन सिंह को काकोरी ट्रेन रॉबरी केस में जो है तीनों को फांसी दी गई थी। कब दी गई थी? 19 अगस्त 1927 को। एक और तारीख है 23 मार्च 1931 को। 23 मार्च 1931 को किनको फांसी दी गई थी? तो आपको याद होगा भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को। वह राजगुरु को जो है फांसी की जो है सजा सुनाई गई थी। ठीक है, फांसी दी गई थी इन दिन 23 मार्च 1931 को। नेक्स्ट है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। कई बार देखिए इसका नाम जो इंग्लिश में है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, कई बार इसका जो नाम जो रहता है वो भारतीय सेवक समाज, भारत सेवक समाज, भारत सेवक समाज, जिसका हिंदी रहता है भारत सेवक समाज और इंग्लिश रहता है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। कई बार घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछता है भारत सेवक समाज। इसकी स्थापना किसने की? आपसे ये क्वेश्चंस पूछ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी या हिंदी भारत सेवक समाज। यदि कंफ्यूजन के लिए हो जाता है कई बार, तो आप हिंदी इंग्लिश दोनों नाम याद रखिएगा, जो हिंदी मीडियम में एग्जाम जो देते हैं उनके लिए। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो या भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? तो गोपाल कृष्ण गोखले। इनके बारे में आपको पता है, ये राजनीतिक गुरु थे। किनके? तो महात्मा गांधी जी के। ठीक है। नेक्स्ट है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने अपना नाइटहुड त्याग दिया, क्यों दिया? तो नाइटहुड क्या था? ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम के द्वारा जब इनकी एक काव्य रचना थी, काव्य रचना क्या है? गीतांजलि, जिनके कारण इनको क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर को। उसके उपलक्ष्य में जॉर्ज पंचम जो ब्रिटिश उस टाइम का राजा था, उन्होंने जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी को नाइटहुड की उपाधि दी थी। जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, नरसंहार हुआ 13 अप्रैल 1919 को, डेट भी याद रखिएगा 13 अप्रैल 1919 को, उसके बाद इन्होंने नरसंहार में जो लोग को जो मार दिया गया था, उसके बाद इन्होंने नाइटहुड की उपाधि जो है त्याग दिया। उन्होंने जॉर्ज पंचम को, ब्रिटिश सरकार को वापस कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है किसने कहा कि स्वराज मेरा जन अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा? इसका आंसर आप सभी को पता होगा। इसका आंसर क्या है? बाल गंगाधर तिलक।
ये कब कहा था, क्वेश्चंस बन सकता है, तो इसमें कभी बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है। तो वो स्पीच था 1916। 1916 बहुत इंपॉर्टेंट है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में, क्योंकि ये इसमें यहां 1916 में क्या हुआ था, लखनऊ का अधिवेशन हुआ था। आप सबको पता है लखनऊ के अधिवेशन में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पहली बार मुस्लिम लीग को मान्यता दी गई, और नरम दल और गरम दल जो 1907 में सूरत अधिवेशन में जो अलग हो गए थे, वे फिर एक साथ आए। और उसी समय में 1916 में बाल गंगाधर तिलक जी ने यह बोला था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर रहेंगे। इनकी बुक का कुछ नाम है जो एग्जाम में पूछता है, एक तो केसरी, एगो केसरी, एगो है मराठी, मराठा। पूछता है कि केसरी जो है किस भाषा में लिखा गया था। केसरी जो है मराठी भाषा में लिखा गया था, और मराठा जो है वह अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। सॉरी, इसको याद रखेगा, केसरी इनकी बुक का नाम है, और मराठा, तो केसरी जो है मराठी भाषा में लिखा गया था, और मराठा जो है वह अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। ठीक है, इसको याद रखेगा। एक बुक का नाम और है इनका, द आर्कटिक होम ऑफ वेदास, द आर्कटिक होम ऑफ वेदास। ठीक है, और एक गीता रहस्य, गीता रहस्य, गीता रहस्य। ये इनका बुक का नाम चारों है, याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चंस पूछता है। आर्कटिक होम ऑफ वेदास जो है किन्होंने लिखा, गीता रहस्य किन्होंने लिखा, मराठा जो है किन्होंने लिखा, किस भाषा में, अंग्रेजी में कंफ्यूजन होता है, मराठा से हम लोग समझ जाते हैं मराठी में होगा, और केसरी जो है वह मराठी में इन्होंने लिखा। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? आप सबको पता होगा, एक ब्रिटिश ब्यूरोक्रेट्स थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापना किया था। उनका नाम क्या था? A.O. ह्यूम था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो पहला अधिवेशन जो हुआ था वह बंबई में हुआ था। कहाँ पे? तेजपाल संस्कृत विद्यालय, तेजपाल संस्कृत स्कूल में इनका हुआ था, संस्कृत विद्यालय में जो है हुआ था। कब हुआ था? 1885 ईस्वी में। इसके प्रथम अधिवेशन की प्रथम अध्यक्षता किसने किया? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी इनका नाम है, व्योमेश चंद्र बनर्जी को जो है पहला अध्यक्ष जो है बनाया गया। इस अधिवेशन की इन्होंने जो है अध्यक्षता की थी। और तय कहाँ हुआ था पहला अधिवेशन होने का? तो पूना में। मगर पुणे में क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पे प्लेग बीमारी जो है फैल गई थी, जिसके कारण ट्रांसफर होके पुणे से कहाँ हुआ? बंबई में रखा गया। तो किसने संस्थापक किया? ये ब्रिटिश ब्यूरोक्रेट्स था, उसने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया। ठीक है, नेक्स्ट है 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसने किया था? हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। तो कौन किया था बिहार सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना? तो फूलन प्रसाद वर्मा व जयप्रकाश नारायण। कब हुआ था? तो 1931 में। औपचारिक रूप से इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1934 में। कहां हुई थी? अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में हुई थी। उसके बाद कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ। यह बिहार सोशलिस्ट पार्टी है, और उसके बाद कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ। कब हुआ? तो 1934 में हुआ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसमें आपके ऑप्शन में जयप्रकाश नारायण नहीं है। ये विगत वर्षों में कई बार जो है इससे क्वेश्चंस पूछते आते रहे हैं। नेक्स्ट है बिहार में सर्चलाइट अखबार के संस्थापक कौन है? तो ऑप्शन आपके सामने में है। इसका आंसर हो जाएगा मुरली मोहन प्रसाद जो है बिहार में सर्चलाइट अखबार के संस्थापक है। ये काफी लंबे समय तक जो है सर्चलाइट अखबार के संपादक रहे हैं। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर्चलाइट अखबार के पहले संपादक कौन है? पहले संपादक कौन है? पहले संपादक कौन है? तो इनका नाम आप लिख लीजिएगा, सैयद हैदर हुसैन साहब, सैयद हैदर हुसैन।
पूछेगा द्वितीय संपादक कौन थे, संपादक, द्वितीय संपादक, द्वितीय संपादक जो नाम था इनका महेश्वरी जो है, महेश्वर प्रसाद, महेश्वर प्रसाद, महेश्वर प्रसाद जो है। हो सकता है नेक्स्ट बार आपसे पूछ ले ये 3 आदमी का नाम, ये पूछे कि बिहार में, या पूछेगा सर्चलाइट अखबार से जो है किन व्यक्तित्व का जो है संबंध रहा है। ऑप्शन आपको 3 दे देगा या 2 नाम दे देगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, इसीलिए तीनों का नाम याद रखिएगा। मुरली मोहन प्रसाद, पहले संपादक सैयद हैदर हुसैन साहब, दूसरे संपादक महेश्वर प्रसाद शर्मा, या सॉरी महेश्वर प्रसाद जो है ये थे, तो याद रखिएगा। बिहार में सर्चलाइट अखबार के संपादक ये जो है काफी लंबे समय तक रहे, मुरली मनोहर मोहन प्रसाद। तो ऑप्शन में आपका सैयद हैदर हुसैन और महेश्वर प्रसाद का नाम नहीं है, दोनों में से किसी का, तो आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाता। नेक्स्ट है बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री, ये आपके बताने की जरूरत नहीं है, आप सबको पता होगा, श्री कृष्ण सिंह, श्री कृष्ण बाबू जो है बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। और प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो जयराम दौलतराम दास, स्वतंत्र भारत के प्रथम राज्यपाल। ठीक है, बिहार के राज्यपाल, बिहार के प्रथम राज्यपाल। नेक्स्ट है 1931 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था। तो पहले ये क्वेश्चंस याद रखिएगा, कोल विद्रोह कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1831 और 32 में। ठीक है, इस पे याद रखिएगा, बहुत बार पूछता है, पूछ रहा है बुद्धो भगत के नेतृत्व में कब हुआ था, कहां हुआ था, तो ये छोटा नागपुर रीजन में, सिंहभूम में, छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था, छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था। तो ये थे आपके 65 बीपीएससी में जो क्वेश्चंस, मॉडर्न हिस्ट्री से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसके जो है क्वेश्चंस जिसका हमने अभी विश्लेषण किया। और आगे भी हम 64 फिर 63 इस तरह से जो है मॉडर्न हिस्ट्री के करेंगे। उसके बाद हम फिर ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, एंशिएंट हिस्ट्री का, मिडाइवल हिस्ट्री का, इकोनॉमी का, तमाम जो, और उसके बाद हम मैथ के भी जो हम करेंगे, तमाम जो बीपीएससी में, और जनरल साइंस का भी, तो तमाम जो बीपीएससी में क्वेश्चंस पूछे गए हैं विगत 10 से 12 साल तक, हम तमाम का जो है इसी तरह का विश्लेषण करेंगे, ताकि आपको आने वाले एग्जाम में जो है आप जो है अच्छे मार्क्स से जो है पास हो सके। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अभी तक हमारे चैनल माय ऑनलाइन प्रीप को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप फॉरवर्ड करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।